अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के साइंटिस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है के ज़रिए कौन कौन से मेडिसिन या कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट्स हम कर लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियर चेंज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन। जेनेटिक इंजीनियर जो है वो ऑर्गेनिज्म जानदारों के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देते हैं बाय रिमूव करके, एडिशन ऐड करके और मॉडिफाइड ऑफ जीन या जीन को मॉडिफाइड करके। द ऑर्गेनिज्म हुज जीन आर मॉडिफाइड इज़ कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसा जानदार जिसके जीन को मॉडिफाइड किया जाता है उस जानदार को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पर एक वीट का प्लांट है, उसमें अगर जीन्स को मॉडिफाइड किया गया है तो अब जो नया प्लांट होगा वो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा। इट इज़ द मॉडर्न मेथड टू चेंज द करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जदीद मेथड है जो ऑर्गेनिज्म के करेक्टर को मुकम्मल तब्दील कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस प्रोसेस इज़ यूज़, मिसाल के तौर पर ये जो प्रोसेस होता है इस्तेमाल होता है टू डिवेलप रेजिस्टेंस इन प्लांट, पौधों के अंदर मुज़ाहमत पैदा करने के लिए, अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म बीमारियाँ फैलाते हैं, तो ये प्रोसेस जो है पौधों के अंदर मुज़ाहमत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलरली इसी तरह एडिबल प्लांट जिन्हें हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट। पौधे की जो ग़िज़ाइयत को बढ़ाने के लिए जो हम खुराक खाते हैं उनको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। मोर एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर यूज टू प्रिपेयर द यूज़फुल प्रोडक्ट। इसी तरह जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो कारआमद हैं टू प्रिपेयर बनाने के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट, जो कारआमद प्रोडक्ट हैं जैसे कि इंसुलिन और वैक्सीन है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी अहम होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन जो है ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। इंसुलिन जो हमारे जो है ना, कल भी मैंने डिटेल से बताया था कि ये हमारा जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता है। अगर हमारा पेंक्रियाज सही तरह से काम ना करे तो हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगा, तो वो जो इंसुलिन ना बनने की वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है, शुगर लेवल वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है मरीज़ की, उसे हम कहते हैं शुगर का मरीज़ या शुगर की बीमारी, तो डायबिटीज़ मेलिटस उसे कहा जाता है। अब इंसुलिन जो है ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। इंसुलिन इज़ एन एनिमल प्रोटीन। इंसुलिन जो है एक एनिमल प्रोटीन है विच इज़ प्रोड्यूस बाय पेंक्रियाज, जिससे पेंक्रियाज बनाता है। इट कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। इफ़ पेंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, अगर पेंक्रियाज जो है वो जो हमें इंसुलिन चाहिए वो प्रोड्यूस ना करे, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड राइजेज, तो हमारे जो खून के अंदर है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। दिस कंडीशन इज़ नाउन एज डायबिटिक मेलिटस इन ह्यूमन। ये जो कंडीशन जो है इंसानों में शुगर की हालत कहलाती है। डायबिटिक पेशेंट नीड रेगुलर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन टू कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जो डायबिटिक पेशेंट होता है, जो शुगर का मरीज़ होता है, उसको रेगुलर बाकायदगी से इंसुलिन के इंजेक्शन चाहिए होते हैं ताकि वो अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सके। इन पास्ट इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेंक्रियाज ऑफ एनिमल। माजी में जो है इंसुलिन जानवरों के पेंक्रियाज से ली जाती थी। नाउ अ डेज जेनेटिक इंजीनियर प्रोड्यूस इंसुलिन बाय इंसर्टिंग इट्स जीन इन बैक्टीरिया। अब जो है आजकल जो है जेनेटिक इंजीनियर है वो इंसुलिन बैक्टीरिया में ऐड करके वो इंसुलिन वहाँ से हासिल कर रहे हैं, बैक्टीरिया से ले रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैक्सीन क्या होती है।